अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि आज लेसन नंबर 4 अपलोड नहीं हो सका। कुछ हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट भी किया है कि जी लेसन नंबर 4 अपलोड नहीं हुआ। असल में अभी भी आप देख रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, अभी भी मैं इंटरवेक्स हूं। तो कल इंशाल्लाह आपको बाकायदगी से, कल मैंने वापस आ जाना है, तो कल बाकायदगी से इंशाल्लाह ताला आपको लेसन नंबर 4 जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लेसन नंबर 4 क्या है मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमने B1 का एक नया जर्मन कोर्स शुरू किया है। नया कोर्स, इससे पहले हमने एक जर्मन कोर्स शुरू किया, अपलोड कर दिया हुआ है, वो 3 महीने में हमने अपलोड किया था। लेकिन ये जो हमने मतलब के कोर्स शुरू किया है, ये हम 1 महीने में 30 डेज में मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसके 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, उस प्ले लिस्ट का नाम नोट कर लें, B1 30 डेज में। B1 30 डेज में हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, 30 डेज में, 30 दिन में B1 जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, और उसका कल से इंशाल्लाह रेगुलर उसके ऊपर लेसन अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और ठीक है, अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं और ग्रामर के साथ, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को जर्मन ज़ुबान की जो ग्रामर है वो सबसे मुश्किल लगती है, तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप ग्रामर के साथ, जिसमें ग्रामर का जो हिस्सा है वो याद रखिए, आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्वज़ाटिव, डाटिव और गेनिटिव जो हैं वो आपकी जर्मन लैंग्वेज का सिर्फ हिस्सा है और आपने वही सीखना है। समझ आ रही है? अगर आप ये 4 जर्मन कैसे सीख लेंगे, आपका B1 मुकम्मल हो जाएगा। आपको ब्रीफ लिखना, आपको स्पीक करना, यानी सारी चीज़ें आपके जो है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह ताला जब जैसे ही हमारा कोर्स जब मुकम्मल होगा, इसी के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है, एग्ज़ाम की जो तैयारी है, वो उसके भी आपको साथ साथ तैयारी करवाई जाएगी। उसमें लेज़न, ह्यूरन, स्प्रेखन, श्राइबन, चारों मॉड्यूल्स उसमें इंशाल्लाह ताला शामिल होंगे। ठीक है माय डियर ब्रदर्स, ये बात आप नोट कर लें तो सही है। प्लेलिस्ट का नाम एक दफ़ा मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, B1 30 डेज में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा हम आप जानते हैं कि हम आपको जर्मनी में रहते हुए आपको जर्मनी के जो कवानीन हैं या जर्मनी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हैं, न्यूज़ हैं, या जर्मनी में बेशुमार जो भी अपडेट हो, लेटेस्ट चीज़ हो, वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ये भी कहा है कि आप हमें कम से कम ये भी बताया करें कि जर्मनी में जब हम आएँ तो हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि आपने, अगर आपकी किसी जगह पे अपॉइंटमेंट है तो आपको लेट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि अगर आप जर्मनी में हैं या जर्मनी में आने का इरादा रखते हैं, तो आपको एक काम ये करना चाहिए, कि आपने ना, मतलब कि ये करना है कि आपने ना किसी की वीडियो नहीं बनानी। अब इस वीडियो से क्या मुराद है, कि वीडियो से मुराद मेरी ये है कि बंदा आपके सामने नज़र आ रहा है, आप उसकी वीडियो बनाना शुरू करते हो उसकी इजाज़त के बगैर। ठीक है, तो वो एक बहुत ही गलत समझा जाता है। वो बंदा आपकी पुलिस को शिकायत कर सकता है। और फिर मेरे साथ जो वाक़या हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़रूर शेयर करता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह जानते हैं कि मैं यहाँ जर्मनी में हम लैंग्वेज सिखाते हैं, आपको पता है, और जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड हमारी वीडियोज़ अपलोड होती रहती है इस चैनल के ऊपर। सही है। और अच्छा, चूँकि मैंने कहा कि वो जो मैं अपनी फैमिली के साथ था, अपने बच्चों के साथ था, पार्क में मतलब गया हुआ था। ठीक है, और काफ़ी पुरानी बात होगी अब तो, वैसे तो सही है। हुआ ये कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। ठीक है, मैंने कहा कि चलो जर्मन बच्चे हैं, तो मैंने फिर बताया मैं अपनी फैमिली के साथ था, बच्चे मेरे साथ थे। ठीक है, मैंने वहाँ पे कुछ बच्चे थे 5 साल के, 7 साल के जर्मन बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। ये मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपके साथ जर्मन में बात करना चाहता हूँ, आप क्या मेरे साथ बात करना चाहेंगे? तो उन्होंने बात की मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से। मैंने जो क्वेश्चन किए, जो सवाल किए, जवाब किए, उन्होंने सारे मुझसे बात की बड़ा अच्छा तरीके से, मतलब जैसे बच्चों से बंदा बात करता है। ठीक है, और मेरे बच्चे भी साथ ही थे, मैंने जैसे कहा वो भी बात कर रहे थे साथ। ठीक है, अच्छा, उसमें से 5-6 बच्चे थे। ठीक है, उसमें से एक बच्चे ने क्या किया कि घर जाके ना अपने बता दिया उसको, अपने किसी फैमिली को, अपने पापा को बताया। उसने जाके पापा को बताया, जी वो एक अंकल हैं, उन्होंने हमारी ना वीडियो बनाई है। ठीक है ना, तो हालांकि मैंने बताया उनसे, ठीक है, तो उनसे बात करके मैंने शुरू की थी, सही है, बच्चों से। तो
उन्होंने कहा जी आपने हमारे बच्चों की वीडियो बनाई है। मैंने कहा जी बनाई है। मैंने कहा जी हमारा यूट्यूब पर चैनल हम जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, तो मैंने ज़रा सब जर्मन में बात की है, तो इस वजह से मैं वो चैनल के ऊपर अपलोड करना। कहता जी ये आप इस तरह नहीं कर सकते। मैंने कहा जी ठीक है। कहता आप जो वीडियो आपने बनाई है ना उसको डिलीट कर दें। मैंने उसको उसी वक्त डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, देखिए जो चीज़ सही है उसे सही है, उसे सही कहना चाहिए, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। ठीक है, मैंने उनके जारी बात है, अगर उनके पास कोई बड़ा होता तो मुझे उनकी किसी बड़े से इजाज़त लेके ये वीडियो बनानी चाहिए थी। ठीक है, सही है, और ये हर जगह पे ये होना चाहिए, होता भी है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री में, इवन हम अपनी कंट्री पाकिस्तान में भी अगर हैं, अगर हमने किसी की वीडियो बनानी है तो हमें पहले उससे इजाज़त लेनी चाहिए, उनके बच्चों से इजाज़त लेनी चाहिए, फिर आप वीडियो बनाएं। ठीक है, तो ये लेसन मैंने सीखा। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि मैंने इसके बाद मतलब अगर हमने कभी किसी की वीडियो बनानी भी हो, किसी से बात करनी भी हो, तो पहले उससे हम इजाज़त लेते हैं कि भाई हम इस मकसद के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें इस बात की इजाज़त देते हैं? तो फिर उसके बाद फिर हम फर्दर उसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। सही है, तो ये चीज़ का ख्याल रखें। मैंने जैसे बताया, हम आपको जो जर्मनी में जैसे लोग आने के लिए या आना चाहते हैं, उनके लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, वो आपके साथ हमेशा शेयर की जाती है। इसी तरह ठीक है, हर चीज़ मतलब रोज़ाना की इस वीडियो में भी हम आपके साथ आने वाली भी वीडियोज़ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी शेयर करेंगे, ताकि जिससे आपको पता हो कि हमने जर्मनी में इन चीज़ों से ख़ास तौर पे बचना है। आपको पता है कि जर्मनी जो है इन मामलात में बहुत सख्त है। ठीक है, और जैसे कि अगर आपने किसी की मतलब कि इसमें आपकी खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ जी नहीं मैंने डिलीट नहीं करनी, ठीक है, फिर अगर आप कहते हो जी मैं क्यों करूँ डिलीट है, तो फिर क्या आना था, उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन करना था, पुलिस ने फिर आपके पास आना था, जी आपने इनकी इजाज़त के वीडियो बनाई है, क्यों आपको ये जुर्माना होगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर एक नया मसला जो शुरू हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं जो ठीक है जो चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, जर्मन तो वैसे भी आप हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, तो कहने का मकसद ये है कि लेटेस्ट चीज़ों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट जो लेसन्स हैं रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज और जर्मनी के हवाले से जो लेटेस्ट चीज़ें वो आपको टाइमली पहुंचती रहें। सही है, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि B1 का जो कोर्स है वो दोबारा से हम 1 महीने में अपलोड करने जा रहे हैं, उसका लेसन नंबर 4 कल से बाकायदगी के साथ इंशाल्लाह अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर। अस्सलाम वालेकुम।